कई लोग पाते हैं कि तनाव न केवल वर्तमान तनाव के बारे में सोचने से बढ़ता है, बल्कि अतीत में घटित घटनाओं या मुद्दों या यहाँ तक कि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सोचने से भी बढ़ता है। अगर आपने इस तरह के तनाव का अनुभव किया है, तो आपने देखा होगा कि आपके दिमाग में बार बार वही विचार घूमते रहते हैं, जिससे एक अंतहीन चक्र बन जाता है और चिंता बढ़ जाती है। यह विचार पैटर्न न केवल समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करता है, बल्कि स्वस्थ अभ्यासों में भी बाधा डाल सकता है जो आंतरिक शांति बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे आरामदायक नींद। जबकि आपको अतीत में तनाव से छुटकारा पाने के लिए अपने दिमाग को साफ करने के लिए कहा गया होगा, ये रणनीति वास्तव में आपके दिमाग में सभी विचारों और चिंताओं को छोड़ने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये सीखने के बारे में है कि कैसे अधिक सचेत रहें और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करें। इस वीडियो में अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक होने के कुछ लाभों पर चर्चा की गई है। इसमें कुछ रणनीतियों को भी शामिल किया गया है जिनका उपयोग करके आप इन बार बार आने वाले जटिल तनावों से खुद को राहत दे सकते हैं। आइए जानें अधिक जागरूक होने के सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। अपने दिमाग में एक ही विचार को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को चिंतन के रूप में जाना जाता है। शोध से पता चला है कि चिंतन कई मायनों में हानिकारक हो सकता है। इस नकारात्मक आदत से खुद को मुक्त करने में सक्षम होना एक महत्वपूर्ण कौशल है। चिंतन की मुख्य समस्याओं में से एक ये है कि जब आप अतीत या भविष्य में परेशान करने वाली घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए चिंता पैदा करते हैं। ये चिंता आपके तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है और आपको उस पल की खुशी से वंचित करती है। इसका परिणाम दीर्घकालिक तनाव हो सकता है, एक अस्वास्थ्यकर स्थिति जो कई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को जन्म दे सकती है। पाया गया है कि चिंतन करने से आराम पर असर पड़ता है। चिंतन करने से न केवल उस समय में देरी होती है जब आप काम के बारे में तनाव लेना बंद कर देते हैं और दिन के अंत में आराम करना शुरू कर देते हैं, बल्कि यह आपकी नींद को भी प्रभावित कर सकता है। तरोताजा होने के लिए कम समय और अप्रिय महसूस करने के लिए अधिक समय के साथ जो लोग चिंतन करते हैं, उन्हें तनाव की दोहरी खुराक मिलती है और ठीक होने की सीमित क्षमता होती है। चिंतन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके आप अधिक समय और अधिक आराम की स्थिति में बिताने में सक्षम हो सकते हैं। चिरकालिक तनाव, जो चिंतन से और भी बढ़ सकता है, बीमारी में योगदान देता है क्योंकि यह तनाव प्रतिक्रियाशील जैविक प्रणालियों की अति सक्रियता का कारण बनता है। चिंतन शारीरिक मध्यस्थों जैसे कॉर्टिसोल के संपर्क को बढ़ाकर और उसे लंबा करके शरीर की तनाव प्रतिक्रियाशील प्रणालियों को भी बदल सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग चिंतन में लगे थे, उनके सिस्टम में दिन के अंत तक कोर्टिसोल का स्तर दिन की शुरुआत की तुलना में अधिक था। इन निष्कर्षों ने इस संभावना की ओर इशारा किया कि कोर्टिसोल दिन के तनावों को संभालने के उनके तरीके से जुड़ा हुआ था। अध्ययन ने यह भी प्रदर्शित किया कि चिंतन तनाव के प्रति बढ़ी हुई शारीरिक प्रतिक्रियाओं से सीधे संबंधित है। चिंतन आपकी रचनात्मकता को कम कर सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग काम पर समस्याओं के बारे में चिंतन करते थे, वे काम पर कम रचनात्मक थे, जबकि जो लोग समस्या समाधान के बारे में सोचते थे, वे काम से जल्दी ठीक हो गए। संक्षेप में, अधिक बार चिंतन करने का अर्थ संभवतः ये है कि आप अपने काम को अपने साथ घर ले जाते हैं। दूसरी ओर, जो लोग समस्या समाधान के विचारों में भाग लेते हैं, वे काम पर अधिक रचनात्मक और संभवतः अधिक प्रभावी होते हैं और काम के बाद अधिक आराम से आराम का आनंद लेते हैं। अधिक सचेत कैसे रहें? सचेत रहना और अपने विचारों का बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करना सीखना चिंतन से निपटने में मदद कर सकता है और बेहतर नींद, काम के बाद अधिक प्रभावी विश्राम, अधिक ध्यान और रचनात्मकता में वृद्धि कर सकता है। यह अभ्यास आपके रिश्तों के लिए भी अच्छा हो सकता है, इसलिए माइंडफुलनेस रणनीतियों में कुछ समय निवेश करना इसके लायक है। यदि किसी तनावपूर्ण स्थिति के बारे में आपके विचार अटक गए हैं और किसी घटना के बारे में सोचने से कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता है, तो अपनी सोच को बदलने के लिए कदम उठाने का समय आ गया है। ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। अपने विचारों को शांत करने के लिए कुछ तकनीकें हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करें। शोध से पता चलता है कि ध्यान माफी को बढ़ावा देने, चिंतन से छुटकारा पाने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। ध्यान कई अन्य लाभ भी प्रदान करता है। ध्यान का अभ्यास शुरू करने के लिए बस एक ऐसी जगह खोजें जहां आप बैठ सकें और आराम कर सकें। फिर अपने विचारों पर ध्यान दें, उनसे जुड़े बिना। एक बार जब आप उन्हें नोटिस कर लें, तो उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वापस वर्तमान क्षण पर ले आएं। सचेतनता विकसित करें। माइंडफुलनेस किसी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाने का अभ्यास है, न कि अन्य चीज़ों के बारे में अपने विचारों में। माइंडफुलनेस व्यस्त लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है, हालांकि इसमें धीमा होना और एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, लेकिन इसमें पारंपरिक ध्यान की तरह सभी गतिविधियों को रोकना शामिल नहीं है।
किसी एक गतिविधि को ध्यानपूर्वक पूरा करना आपके विचारों का निरीक्षण करने और काम पूरा करने का एक पुनर्स्थापनात्मक तरीका हो सकता है। किसी कमरे की सफाई करने, अलमारी साफ करने या स्वस्थ भोजन पकाने का प्रयास करें। भावपूर्ण लेखन में संलग्न हों। अगर आपका मन तनावपूर्ण विचारों और भावनाओं से भरा हुआ है तो उन विचारों को लिखकर व्यक्त करना मददगार हो सकता है। जर्नलिंग आपको उन विषयों पर गहराई से विचार करने की अनुमति देता है जो आपके विचारों को परेशान करते हैं। जब आप पहली बार शुरू करें तो एक समय सीमा तय करें ताकि आप चिंतन में न फंसें। कई अध्ययनों में पाया गया है कि चिंतन में उलझे बिना सकारात्मक मानसिक और भावनात्मक बदलाव के लिए 20 मिनट का समय प्रभावी है। कभी कभी अपने नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपना ध्यान बदलें, बाहर जाएं, व्यायाम करें, किसी प्रोजेक्ट या शौक में शामिल हों, कुछ मिनटों के लिए किसी अच्छी किताब में खो जाएं। ताई ची और कराटे जैसी गतिविधियां भी आपके दिमाग को साफ करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ध्यान भटकाने का सरल कार्य आपके जीवन में सकारात्मक गतिविधियों को लाने तथा तनाव और चिंता से विराम लेने का एक उत्कृष्ट तरीका है। दोस्तों से जुड़ें। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं और अपने विचारों में डूबे रहते हैं तो आपके साथ रहना उतना मज़ेदार नहीं होता। नतीजतन आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। सकारात्मक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने से तनाव और चिंतन की प्रवृत्ति कम हो सकती है। अपने रिश्तों को मजबूत करके आप खुद को एक स्वस्थ मुकाबला तकनीक प्रदान करते हैं। शोध में पाया गया है कि मजबूत सामाजिक संबंध रखने वाले लोग तनाव से निपटने के लिए चिंतन का कम उपयोग करते हैं। इन लोगों में अवसाद, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और तनाव से जुड़ी सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं की दर भी कम होती है। अपनी समस्याओं को किसी सहानुभूतिपूर्ण मित्र के साथ साझा करना एक स्वस्थ विकर्षण और अत्यधिक प्रभावी मुकाबला करने का तरीका हो सकता है। लेकिन भले ही आप अपनी समस्याओं पर चर्चा न करना चाहें, फिर भी किसी मित्र के साथ मिलकर बात करना आपके दिमाग को शांत करने के लिए उपयोगी हो सकता है। ये तनाव और चिंता से निपटने का एक मज़ेदार और स्वस्थ तरीका है। सहचिंतन से बचें। एक खतरा जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है सहचिंतन की संभावना। सहचिंतन में दोस्तों के साथ लगातार समस्याओं पर चर्चा करना शामिल है। इस तरह के व्यवहार से नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं और चिंता और अवसाद की भावनाएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों से बात करना एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी तरह के समर्थन जरूरी नहीं कि मददगार हों। स्वस्थ भावनात्मक प्रसंस्करण में चीज़ों के बारे में यथार्थवादी तरीके से सोचना शामिल है। अक्सर समस्याओं को हल करने या सकारात्मक चीज़ों को खोजने के तरीके खोजना। चिंतन में आमतौर पर दोहराए जाने वाले विचार शामिल होते हैं जो केवल नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप अपने दोस्त से बात करते समय सिर्फ नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देते हैं तो संभावना है कि आप गैर सहायक सहचिंतन में लगे हुए हैं। अपनी भावनाओं को समझने और चिंतन और नकारात्मक सोच में पड़े बिना समर्थन पाने के तरीके खोजें। अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश करने के बजाय अपने विचारों के बारे में ज़्यादा जागरूक होने और उन्हें बिना किसी निर्णय के देखना और स्वीकार करना सीखने पर ध्यान दें। अपने खुद के विचारों के पैटर्न के बारे में ज़्यादा जागरूक होने से आप तनाव में योगदान देने वाले कुछ नकारात्मक सोच पैटर्न को बदलने के लिए बेहतर तरीके से कदम उठा पाएंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।